यह कहानी है रामनगर की, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रामनगर गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ हर तरह की सुविधा थी। हर घर के सामने नल था, जिससे कभी भी पानी की तकलीफ नहीं होती थी। रामनगर गांव के पास एक बड़ी नदी भी थी, जहां लोग अपने पशुओं को नहलाने ले जाते थे। रामनगर में कोई व्यक्ति कभी खाली नहीं रह पाता था। यहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जमीन थी, जहाँ वह काम कर सकता था और अपने घर का पालन पोषण कर सकता था। रामनगर में कभी भी किसी को दूसरे के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रामनगर गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसका नाम राज और गोपाल था। उन दोनों का नाम गांव में बहुत खराब था, क्योंकि दोनों दोस्त एकदम कामचोर और बदतमीज थे। दोनों दोस्त को कोई भी कुछ भी काम करने बोल दे, तो वह 10 मिनट के काम को 10 घंटे लगाकर छोड़ देता था। और दोनों की बोली इतनी बदतमीज थी कि सीधे मुंह बात नहीं करता था। राज और गोपाल की दोस्ती गांव में इतनी प्रसिद्ध थी, जब इनमें से कोई एक अकेला दिख जाए, तो उस अकेले को गांव वाले जरूर टोक देते थे। एक दिन इसी तरह गोपाल गांव के मार्केट में अकेले घूम रहा था, तभी उसे उमेश काका टोक देते हैं। क्या गोपाल कहाँ घूम रहा है अकेले अकेले? तेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? काका, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल था, पूछूं क्या? अरे क्यों नहीं, पूछ, क्या पूछना है? काका, आप आने जाने वालों से कितने सवाल पूछते हो? यह क्या सवाल है गोपाल? मैं कुछ समझा नहीं। आपने जिस तरह मुझसे सवाल पूछा है, और भी आने जाने वालों को पूछते होंगे। इसका मतलब आपके पास बहुत फालतू समय है। इसका मतलब आपके सवाल भी फालतू होंगे। मेरे पास आपके तरफ फालतू समय नहीं है। क्या कहा गोपाल तूने? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कितना फालतू समय है मेरे पास, आ इधर। गोपाल काका के साथ बदतमीजी करके वहाँ से भाग जाता है। राज और गोपाल इसी तरह गांव वालों के साथ बदतमीजी करके अपना दिन गुजारते थे। पूरे गांव में राज और गोपाल ही थे जो कोई काम नहीं करते थे। यह दोनों बस गांव वालों को परेशान करते रहते थे। एक दिन राज और गोपाल आम के बगीचे से आम चुरा कर खा रहे थे, तभी अरे राज भाई, बहुत बोर हो रहे हैं, चलना किसी को परेशान करते हैं। हाँ राज, चल आम खत्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं किसी को परेशान कर। दोनों जल्दी से आम खत्म कर गांव के पास वाले मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में पहुंचकर राज बोलता है, बोल गोपाल भाई, आज किसे बकरा बनाना है तो जिसे बोलेगा आज उसी को परेशान करेंगे। राज, चल आज उमेश काका को परेशान करते हैं। परसों मुझे रोककर उल्टे पुल्ट सवाल पूछ रहे थे। सुन, मेरे पास एक प्लान है। मैं उमेश काका के पास जाता हूँ और थोड़ी बातचीत करता हूँ। तू अपने साथ 4-5 गुब्बारे हवा भर के और एक गुब्बारा पानी भर के लेकर आना, और पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं काका के साथ बातचीत करता रहूंगा। जब काका बोलने वाला हो, तब तुम एक एक गुब्बारा फोड़ देना। जब काका पेड़ के पीछे आए, तब तुम पानी वाला गुब्बारा उसके ऊपर फेंक देना। ठीक है राज, चलो ऐसा ही करते हैं। राज उमेश काका के पास जाता है और गोपाल गुब्बारा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता। और उमेश काका कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अपना बताओ, आज उमेश काका की याद कैसे आ गई? क्या कहा? यह बोलकर आपने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया। एक आप ही तो हो जो पूरे गांव में मुझे चतुर और समझदार लगते हो। बस कर राज, अब इतना मस्का मत मार। बता, क्या काम है मुझसे? अरे सच्ची काका, कोई काम नहीं है, बस यहाँ से गुजर रहा तो सोचा हालचाल पूछ लूं। इधर राज उमेश काका को अपनी चिकनी चिकनी बातों में उलझा कर रखता है और धीरे से गोपाल को इशारा कर देता है।
राज का इशारा देखते हैं गोपाल तैयार हो जाता है अपने गुब्बारों के साथ। काका एक बात बोलूं, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या बात है? उमेश कुछ बोलने जाता है, तभी गोपाल पेड़ के पीछे से गुब्बारे फोड़ देता है। अचानक गुब्बारे की आवाज से डरकर उमेश खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे काका क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अचानक खड़े हो गए। अरे राज, तुझे कोई चीज फूटने की आवाज नहीं आई क्या? इस आवाज की बात कर रहे हो काका? मुझे तो कोई आवाज नहीं लाई, शायद आपकी कोई वहम हुआ होगा। अरे काका, अपने अभी तक नहीं बताया, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? जैसे ही उमेश बोलने जाता है वैसे ही गोपाल एक और गुब्बारा फोड़ देता है। गुब्बारे की आवाज उमेश फिर उठ खड़ा होता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। क्या हुआ काका, लगता है हमसे नाराज हो और मेरे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हो। अरे नहीं बेटा, फिर से मुझे कुछ करने की आवाज आई, इसीलिए मैं डर गया। सच सच बता, तुझे कुछ नहीं सुनाई दिया था? आवाज? कौन सी आवाज काका? लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे नहीं राज, मुझे पक्का कुछ फूटने की आवाज आई, इस बार मेरा वहम नहीं हो सकता है। नहीं काका, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद कल रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। राज फिर से इशारा करता है गोपाल को रमेश काका के नीचे पानी वाला गुब्बारा रखने के लिए। राज का इशारा मिलते ही गोपाल उमेश काका के बैठने वाली जगह पर रख देता है। उमेश भी बिना पीछे देख वहाँ पर बैठ जाता है। उमेश के बैठते ही गुब्बारा फूट जाता है और उमेश की धोती पूरी गीली हो जाती है। यह देखते ही राज और गोपाल भागकर दूर खड़े हो जाते हैं और दूर से ही उमेश काका को पूछते हैं। क्या हुआ उमेश काका, इतनी ही जोर से आई थी तो खेतों में चले जाते, यहाँ बैठे बैठे ही कर दिए। राज और गोपाल दोनों मिलकर रमेश को चिढ़ाने लगते हैं। राज और गोपाल को एक साथ देख समझ जाता है कि यह मजाक इन दोनों ने मिलकर किया है। थोड़ी देर चिढ़ाने के बाद राज और गोपाल वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। आया कि नहीं? हाँ, आज बहुत मजा आया। अब आगे का बता, आगे क्या करें? रुक गोपाल, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद कोई और बकरा ढूंढते हैं। नदी किनारे आराम करते हैं। इसी तरह रोज किसी न किसी को परेशान करके उनका दिन गुजर जाता था। राज और गोपाल रोज किसी न किसी का नुकसान कर देते थे। कभी किसी के फलों के बगीचे में घुसकर फलों की चोरी करते थे, तो कभी किसी ठेले वाले को परेशान कर उनका नुकसान करवा देते थे। पूरे गांव वाले इन दोनों की हरकतों से परेशान हो गए थे। इन दोनों से परेशान होकर कुछ लोग मुखिया जी के पास जाते हैं ताकि उन दोनों को कोई ना कोई सबक सिखा सके। जब गांव वाले मुखिया जी के घर पहुंचते हैं, उस वक्त मुखिया जी आराम से सो रहा था। वह लोग के पहुंचते ही मुखिया जी उठ जाते हैं। अरे भाई लोग, क्या हुआ है? इतने सारे लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी, हम सब यहाँ एक फरियाद लेकर आए हैं। कैसी फरियाद मुकेश भाई, जरा साफ साफ बोलो। मुखिया जी, हम वह दोनों दोस्त की शिकायत लेकर आए हैं। अच्छा, अब समझा, तुम राज और गोपाल की बात कर रहे हो ना? हाँ मुखिया जी, उन दोनों ने गांव वालों के नाक में दम करके रखा है। रोज किसी न किसी को परेशान करते हैं। मुझे तो लगता है बिना किसी को परेशान किए उनके गले से पानी भी नहीं उतरता है। उमेश भाई सही बोल रहे हो, इन दोनों का तो रोज का हो गया है। रोज रोज आकर मेरे आम के बगीचे से आम तोड़कर खाते हैं। एक दिन की बात है, मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उन दोनों ने उसी दिन से मेरी नाक में दम करके रखा है। कुछ कीजिए मुखिया जी इन दोनों का, वरना ये दोनों किसी न किसी दिन किसी का बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगे।
रुको, मुझे सोचने दो, इन दोनों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा किसी को परेशान करने पर कैसा लगता है। सुनो, तुम सब चले जाओ, बस उमेश और मुकेश यहाँ रुको, मेरे पास एक तरकीब है दोनों को सबक सिखाने का। बाकी के लोग अपने अपने कामों पर जा सकते हो। तुम लोग चिंता मत करना, उन दोनों को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। बोलिए मुखिया जी, क्या तरकीब है उन दोनों को सबक सिखाने का? मुखिया जी की बात सुनकर बाकी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बस मुकेश और उमेश वहां रुक जाते हैं। मुखिया जी उमेश और मुकेश को राज और गोपाल को सबक सिखाने वाला आइडिया बताता है। फिर अगली सुबह जब गोपाल मुकेश के बगीचे में आम तोड़ने जाता है, वह आम तोड़ने वाले होते हैं कि तभी वह दोनों वहां खड़े मुकेश को देख लेते हैं। मुकेश के डर से राज और गोपाल वही पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अरे रामू काका, कहाँ हो, जरा इधर आना। आया मालिक। आपने नदी किनारे वाले खजाना के बारे में सुना है या नहीं? नहीं मालिक, मैं तो नहीं सुना है कोई खजाने के बारे में, जरा बताइएगा। अरे रामू काका, मैं आपको बताकर भी क्या करूँगा, आप उस खजाने को नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों मालिक, मैं वह खजाना क्यों नहीं निकाल सकता? सुना है काका, किसी मायावी ने इस नदी में छुपा कर रखा है। इस खजाने को गांव के बहुत लोगों ने ढूंढा, कोई नहीं ढूंढ पाया। मालिक, ऐसा कौन सा जादू किया था उस मायावी ने जो कोई नहीं ढूंढ पाया? काका, मुझे पक्का तो नहीं पता, बट सुना है उस मायावी को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था और उसने वह खजाना चुरा लिया था। उसी गुस्से में आकर मायावी ने अपने दोस्त को उसी खजाने के साथ नदी के नीचे दबा दिया है। क्या कह रहे हो मालिक, फिर उस खजाने को कौन निकाल पाएगा? रामू काका, उस वही निकल पाएगा जो अपने दोस्त को पानी में डूबा के मार सकता है। यह कोई मामूली खजाना नहीं है, उसे जिंदगी भर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे अपने सच्चे दोस्त को मारना पड़ेगा। बट मुझे ये खजाना नहीं मिल सकता है। क्यों मालिक? तुम तो जानते ही हो कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। यह सब झूठ है, ऐसा भी कभी होता है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं मुकेश काका। हाँ भाई, मुकेश काका सुनी सुनाई बात रामू काका को बता रहे हैं। चल राज भाई, जाते हैं यहाँ से, आज मन नहीं कर रहा है आम खाने का। राज और गोपाल दोनों वहाँ से चले जाते हैं, परंतु दोनों मुकेश काका की बात भूल नहीं पा रहे थे। चलते चलते दोनों गांव के बाजार में पहुँच जाते हैं। गांव के बाजार में पहुँचते ही उमेश काका दिखाई दिए, जो एक फल वाले से बातचीत कर रहे थे। राज और गोपाल ठेले के पीछे जाकर फल वाले काका और उमेश काका की बात सुन रहे थे। वह लोग भी उसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। फल वाले को और उमेश काका को खजाने के बारे में बात करते सुन राज और गोपाल इस बात को सच मान लेते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर राजू गोपाल बस इस खजाने के बारे में सोच रहे थे। राज, काश वो खजाना मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। गोपाल, काश ये खजाना मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी मौज से कटेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भर आराम ही आराम करूंगा। राज इस खजाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने खजाना पाने के लिए गोपाल को नदी में डुबाने की तरकीब बनाई और यही तरकीब गोपाल के दिमाग में भी चल रही थी। अगली सुबह दोनों बाजार में मिलते हैं। चल ना गोपाल, आज कुछ नया करते हैं, रोज रोज इन गांव वालों को परेशान कर करके बोर हो गए हैं। हाँ राज, बात तो सही कहा तूने, कुछ सोचा है क्या तूने? हाँ गोपाल, चल आज नदी किनारे जाते हैं। राज और गोपाल नदी किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं। उमेश भी उन दोनों का पीछा करता है। दोनों नदी किनारे जाकर खड़े हो जाते। गोपाल, अब बता क्या करना है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है,
पर राजू, मैं उमेश काका और मुकेश काका की बात भूल नहीं पा रहा। तुझे क्या लगता है ये खजाने की बात सच होगी या नहीं? देख गोपाल, मुझे तो कुछ पता नहीं है, बट एक तरीका है जानने का। गोपाल इतना बोलते ही राज को पानी में धक्का दे देता है। राज पानी में गिरते ही बचाव बचाव चिल्लाने लगता है। तभी तुरंत उमेश पानी में कूदकर राज को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और राजू को पानी में डूबा कर मारने के जुर्म में गोपाल को पकड़ लेता। छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सब अपने आंखों से देखा है कैसे तूने राज को नदी में धक्का मारा। तभी पीछे से वहाँ मुखिया जी आ जाता है। देखा बेटा राज, जिस दोस्त के साथ मिलकर तुम पूरे गांव वाले को परेशान करते थे, आज तुम्हें खजाने के चक्कर में जान से मारने की कोशिश की। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो और आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। राज पुलिस वाले को गोपाल को माफ कर छोड़ने को कहता है, क्योंकि वह भी यहाँ वही करने आया था जो गोपाल ने किया। पुलिस वाला राज के कहते ही गोपाल को छोड़ देता है। गोपाल भी मुखिया जी और राज से माफी मांगता है। मुझे भी माफ कर दीजिए मुखिया काका, आज के बाद मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। दोस्तों, इस तरह मुखिया जी के एक तरकीब ने राज और गोपाल को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। लालच के आगे बड़े बड़े मित्र अपनी मित्रता भूल जाते हैं और दोनों को सुधार भी दिया।